शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348688 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम आए हैं टैगोर कॉलेज श्री विजयपुरम में स्थित, और यहाँ आने की वजह ये है, यहाँ जो है आज माई भारत यानी मेरा युवा भारत, जिसे पहले नेहरू युवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा एक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल के नाम से। और यहाँ पे जो इनको थीम दिया गया है, जो नाम इनको दिया गया है, जिस पे वे चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा करके जो है इस पे क्या वे अपने थॉट्स रखते हैं, अपने सोच विचार क्या रखते हैं, क्या वे अपना आइडियाज़ इस पे रखते हैं। तो जो थीम इनको दिया गया है वे है वुमेन लेड डेवलपमेंट, की टू विकसित भारत। अब जो विकसित भारत हमारे भारत सरकार का जो ये स्कीम है, उसी के अंतर्गत उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस थीम को बनाया गया है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, की टू विकसित भारत। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों से जो है छात्रों को आमंत्रित किया गया है, जैसे लॉ कॉलेज हुआ, JNRM कॉलेज, NCOL, DBRAT, टैगोर कॉलेज। तो वे सभी महाविद्यालयों के छात्रों को इस राउंड टेबल, एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। वहाँ पे उन्हें इस थीम पे अलग अलग छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के अन्य विषय दिए हैं, जैसे समाज पे बिज़नेस को लेकर के, या फिर अन्य बिज़नेस में कई तरह के बिज़नेसेस होते हैं और बहुत सारे स्पीचेस होते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं। वे वर्कआउट्स का हुआ, योगा से रिलेटेड हो, यानी वुमेन महिलाओं का जो है हमारे समाज में कहाँ कहाँ योगदान है और कितना वो अच्छा कर रही है, डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेके जा रही है, उस विषय पे जो है यहाँ पे चर्चित किया जा रहा है। तो ऐसे विभिन्न विषयों पे, अच्छे महत्वपूर्ण विषय पे जो है यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़ लिए जाएंगे कि कैसे और इसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बिना समय व्यर्थ किए आपको ये सारी कवरेज हम दिखाते हैं। Greetings to ladies and gentlemen. It is my privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed dignitaries who have graciously joined us today. Our honorable chief guest, Ms. Priyanka Kumari, Deputy Additional District Magistrate, South Andaman. Our esteemed guest of honor, Shri Aditya Sambodra, Director of Youth Affairs and Sports, Andaman Nicobar Administration. Our respected Joint Director, My Bharat, Shri Suranjan Vishwas Sir. Our Reverend Pujya Swami Sivanand Saraswati Acharya Ji, Chinmaya Mission, Shri Vijayapuram. Our respected Principal Madam Dr. Manjulata Rao, Tiger Government College of Education. Our esteemed moderator, Advocate T. Harish Kumar, Youth IBM. Our distinguished panelists, Dr. Poonam
Naveen Arora, Dr. Ankita Banerjee, Ms. Samita Vaidya Acharya, and Mrs. Rashmi Bhatt. Through greater access to education, financial inclusion, entrepreneurship, healthcare, and basic opportunities, women who are shaping families, strengthening communities, and driving the nation's progress. From village to cities, from classrooms to boardrooms, from farms to startup, Nari Shakti is leading India's transformation with confidence, resilience, and determination. A truly developed India can only be achieved when women lead every sphere of national development. So, to continue the audio and have a look at how this basic dialogue and global dialogue happens. I request to kindly play the video. विकसित भारत यंग लीडर भारत के युवाओं में कुछ नया करने का राष्ट्र की शक्ति है समूची दिशा और देश के मजबूत आधारशिला। I request all the participants, all the guests and speakers to come on the stage and start this function with lighting the lamp. मैं किसी का परिचय था, मैं उनको बेटे डॉक्टर बन के आए, मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन आज इस सत्र में एक और बड़ा सत्य जोड़ना चाहूंगी कि भारत केवल युवाओं का देश नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी महिला पूंजी और महिला शक्ति का महापुरुष भी है। It was inspiring to see how a small idea from my side could be connected to a much bigger national wish. That experience gave me confidence, motivation, and a strong sense of responsibility to keep working for my country. Thank you. It gives me immense pleasure to introduce Samita Vaidya Acharya, an entrepreneur, author, filmmaker, health consultant, educator, and certified happiness and meditation coach. Of India's population is youth. I request any of the panelists to kindly answer. What is women-led development means to you? I think women-led development will start when you don't ask women specifically that there is a development going to happen just because of women's participation. Proper guidance would be given to us and educated people used to come and we would see those females as our role models in 2008-9. 2026 is far ahead. Today's program, a special introduction session with our honorable chief guest. We are honored to have with us Ms. Priyanka Kumari. Thank you, ma'am. I'm sorry, but it's not the main element. I think main awareness नहीं है. It's not the women के पास awareness नहीं है. Moving forward in our program, taking a massive step forward, a healthier and safer society begins with unified commitment. A drug-free society is not just a dream, it is a collective responsibility. आज हम एक ग्रुप होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ हम मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद। जो मैडम ने बोला, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो माता हैं,
वो अनादि काल से सशक्त हैं, अशक्त होने का सवाल ही नहीं। आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। Every society progresses because of individuals who dare to dream, work with education, and inspire others through their achievements. Today, we are privileged to honor exceptional women from the Andaman and Nicobar Islands. Good afternoon, everyone. Myself, Deepak Kumar, District Youth Officer. I would like to thank every participant, every guest, and every person who is present in this room. So, you people, all of the students and participants, because of you, this event was successful. So I would like to thank everyone there. So, that's all from myself. Thank you. हम बात करेंगे आज के मुख्य अतिथि एडीएम साउथ अंडमान प्रियंका कुमारी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस विषय में आपका क्या कहना चाहे? हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की लीडरशिप की आज यहाँ बात की गई है। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, महिलाएं ईश्वर के वरदान से लीडर हैं और जो उनका वो नेतृत्व क्षमता है उसको वो दिखा भी रही है, और जहाँ कहीं नहीं दिख रहा है तो क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर माई भारत से दीपक कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस विषय पे आपका क्या कहना चाहे? सर, अभी आज माय भारत और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग का आयोजन किया था। तो इसमें हमने बच्चों को बुला के अलग अलग जगह से उनसे एक राउंड टेबल डिबेट डिस्कशन कराया, और हमारा टॉपिक था वुमेन लेड डेवलपमेंट, द की टू विकसित भारत। तो उसके बेसिस पे पैनलिस्ट डिस्कशन हुआ, बच्चों का डिस्कशन हुआ, और ये प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा। सारे बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया और हमारे गेस्ट लोगों ने हमारे काफ़ी मदद की इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन करवाने में। धन्यवाद। माई भारत के जॉइंट डायरेक्टर सुब्रंजन बिस्वास जी हमारे साथ उपस्थित है। जानते हैं इनसे आज के इस विषय में इनका क्या कहना है। जय हिंद सर। आज के प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था अंडमान निकोबार का यंग जो महिलाएं क्या सोचते हैं, इवन कुछ एक्सपीरियंस महिलाएं क्या सोचते हैं, ये सब हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश किया, डॉक्यूमेंट किया भी, और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग कंसोलिडेट करके हम 2-1 दिन में मंत्रालय भेजेंगे। इन फ्यूचर इसमें क्या होगा, इन फ्यूचर जब भी कोई प्लानिंग अंडमान के लिए बने, कोई भी डेवलपमेंट सेक्टर में थ्रू फ्लैगशिप प्रोग्राम के थ्रू कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम का अगर प्लानिंग हो, तो दीज आर द कॉन्टेस्ट जो आज निकला, ये सबको काम में लगाया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।